हेलो। आज हम लोग समझेंगे इस वीडियो में कि इस सवाल का जो सॉल्यूशन यानी कि सवाल को जो हल किया है किस तरह से किया है। ये उदाहरण ही है, लेकिन इस सवाल में कला क्या किया है, इसमें कुछ चीज़ें छिपा रखी है। जैसे इसमें दिया गया है जल की मोलरता की गणना कीजिए। जल का घनत्व 1 ग्राम है, यानी कि मोलरता तो ज्ञात करने के लिए बोल ही रहा है, लेकिन उसका घनत्व क्या दिया है, 1 ग्राम प्रति ml दिया है। और जल का जो आयतन होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि जल का घनत्व जब 1 ग्राम दिया है तो इस सिचुएशन के अनुसार, घनत्व के अनुसार जो जल का आयतन लेंगे, कितना लेंगे, 1 लीटर लेंगे या 1000 ml लेंगे। यानी जल का आयतन क्या लेंगे, 1 लीटर लेंगे जल का आयतन। अब इसमें सॉल्व कैसे किया है, लिखा क्या है कि जल की मोलरता बराबर जल के मोलों की संख्या बटा जल का आयतन, किस में होना चाहिए, लीटर में। बिल्कुल सही है। अब इसी देखिए, जल के मोलों की संख्या को हम और कैसे लिख सकते हैं, जल का भार अब बटा जल का अणु भार। अब हमें जल का भार तो मालूम है नहीं, तो जल का भार निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए नीचले वाला फार्मूला दिया गया है क्या, कि जल का भार बराबर क्या होगा, जल का घनत्व गुणे जल का आयतन। अभी जस्ट बताए हैं कि जल का आयतन हम क्या ले रहे हैं, इस सवाल के सिचुएशन के अनुसार 1 लीटर लेंगे, क्योंकि घनत्व 1 ग्राम दिया है, इसलिए इसका जल का आयतन क्या लेना है, हमें 1 लीटर लेना है। तो जल का घनत्व तो मालूम है कि 1 ग्राम है, ठीक है, 1 ग्राम प्रति ml है, क्या है, जल का घनत्व है। और जल का आयतन क्या है, 1 लीटर है। या इसी 1 लीटर को हम ऐसे भी तो लिख सकते थे क्या, 1000 ml भी लिख सकते हैं, यदि ml में लेंगे तो ml में करके लिखेंगे तो एक का गुणा क्या कर देंगे, 1000 ml से यदि गुणा करेंगे, ml में यदि ले रहे हैं तो 1000 का गुणा 1 में करेंगे तो 1000 ml आ गया, यानी कि 1 लीटर आ गया, जिससे लिखा है क्या, जल का आयतन। ठीक है। अब वही हम पहले ही बोल दिए हैं कि जल का आयतन 1 लीटर का, ये 1000 ml का, ये बात वही आ रही है। ठीक है। और जल का घनत्व तो पहले से ही दे रखा था क्या, 1 ग्राम प्रति ml दिया था, तो इसमें कुछ करना नहीं था। अब मोलरता निकालना था हमें, तो हमें तो मालूम करना था कि जल का भार क्या होता है। तो जल का भार यदि हम जब निकालेंगे तो जल का भार किसके बराबर निकलेगा, यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए जल के, यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, जल के 1000 ml यानी कि 1 लीटर का जो भार होगा कितना हो जाएगा, 1 × 1000 ग्राम हो जाएगा। यानी कि इसमें यदि हम बात करें, इसको सॉल्व करें, इसका भार निकालना है, तो हमें क्या क्या मालूम था, इसमें देखिए हमें जल का भार निकालना था, क्या निकालना था, जल का भार निकालना था। अब इसका फार्मूला दिया था, इसमें क्या दिया था, घनत्व यानी कि डेंसिटी गुणे क्या दिया गया था, जल का भार बराबर डेंसिटी गुणे जल का आयतन दिया था। क्या दिया था, जल का आयतन। तो जल का आयतन क्या था, 1000 ml था। तो हम क्या कर लेंगे, देखिए डेंसिटी जो है मतलब घनत्व कितना दिया था, 1 ग्राम प्रति ml दिया था, गुणे आयतन क्या दिया था, 1000 ml दिया था। अब देखिए ml से ml तो कट जाएगा, और 1000 का गुणा 1 में होगा, तो जल का भार कितना आ जाएगा, 1000 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1000 ग्राम आ जाएगा, जो कि इस सवाल में पूरी तरह से सॉल्व कर चुका है। देखिए वही किया है कि जल के 1000 ml का भार यानी कि 1 × 1000 यानी कि किसके बराबर आ गया, 1000 ग्राम के बराबर आ गया, जो हम अभी निकाले हैं यहाँ पर कि 1000 ग्राम के बराबर आ रहा है। बिल्कुल उसी तरह से अब इसे सॉल्व कर दिया है। अब सभी को मालूम है कि H2O का अणु भार क्या होता है, तो H2O का अणु भार अब निकालना तो बहुत ही आसान है। तो कैसे निकालेंगे, जैसे कि H2O का अणु भार निकालना है आपको, तो क्या करेंगे, इन सभी का परमाणु भार ज्ञात होना चाहिए। हाइड्रोजन 2 है, तो एक हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 2 लोगों का 2 हो जाएगा। इसी तरह से ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या होता है,
16 होता है। अब दोनों को जोड़ दिया जाए तो 18 आ जाएंगे। तो यही तो सवाल में लिखा है कि जल का अणु भार क्या होता है, 18 होता है। अतः जल की मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, बस हमें मालूम है कि जल का भार मालूम हो गया, जल का अणु भार मालूम हो गया और घनत्व तो मालूम ही है। तो क्या कर लेंगे, घनत्व तो मालूम था, घनत्व की ही मतलब घनत्व की सहायता से ही हम लोग भार निकाले हैं जल का। तो हम क्या कर लेंगे कि अब मोलरता जब निकाल रहे हैं, मोलरता हम लोग निकाल रहे हैं, तो मोलरता निकालते समय क्या ध्यान देना है कि हमें मालूम हो गया क्या, जल का भार, जल का भार क्या मालूम था, 1000 मालूम था। अब बटा जल का अणु भार 18 और जल का जो आयतन था 1000 ml था, उसी को हम लीटर में करके लिखेंगे तो एक लीटर कहलाएगा। अब इसी का भाग दे दिया जाए तो कितना आ जाएगा, देखिए सवाल में क्या दिया है कि 55.56 मोल प्रति लीटर आ जाएगा। यानी कि 1000 में 18 का भाग दे दीजिए तो 55.56 लीटर आ जाएगा। 55 दशमलव यानी कि 55 दशमलव 55.56 आ जाएगा। जब हम किस में भाग देंगे, ध्यान दें, 1000 में किसका भाग दे देंगे, 18। इसके बटे में 1 था ना, इन सभी को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55.56। ये क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर हो जाएगा, जो कि इस सवाल में पूरी तरह से सॉल्व किया था। ये लास्ट में जो आंसर लाया है बिल्कुल सही लाया है। बस इसमें एक बात ध्यान रखना था कि जल का घनत्व दे दिया था, तो आपको ध्यान रखना था कि जो जल का आयतन होगा हम 1 लीटर लेंगे या 1000 ml लेंगे, बस यही बातें ध्यान रखनी थी। तो बस इस वीडियो में इतना ही है।